नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार मरावी और मैं आपको आज बताने वाला हूं क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का रेस्ट पार्ट, इट मीन्स सेकेंड पार्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आप पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, उसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई है। ठीक है, तो उसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन से डिसाइड करते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी एनिमल या ऑफस्प्रिंग का। ओके, ये हेल्प करता है, डिटरमाइन करता है किसके लिए कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल है या फीमेल बताने के लिए, एक्स और वाई। ओके, इट मीन जेंडर बताने के लिए आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक टेस्ट में भी क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का यूज होता है डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके, तो ये चीज़ें और आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसमें आप टाइप्स को और आप चेंज कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको दो टाइप का बताया था, पहला था जीनोटिपिक, सेकंड था फिनोटिपिक। ये तो आप जानते हैं, ये जीनोटिपिक इट मीन्स एलोसोमिक एक्स एंड वाई क्रोमोजोम के बेसिस पे जो डिटर्मिनेशन होगा उसको हम जेनेटिक या एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहेंगे। नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा? इसमें बेसिकली सेक्स क्रोमोजोम अब्सेंस होता है, उस अब्सेंस या नहीं होता है उसके कारण जो ऑटोसोम्स होता है, ऑटोसोम्स, नॉन सेक्सुअल क्रोमोजोम को हम ऑटोसोम्स कहते हैं, जो कुछ एनिमल्स में प्रमोट करता है। जैसे मैमल्स में आप देखेंगे 22 पेयर देखेंगे, ठीक है, प्लस 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम एक्स एंड वाई, तो ये जो 22 है वो प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑटोसोम्स नॉन एलोसोमिक इट मीन्स ऑटोसोम्स जो होंगे वो क्रोमोजोम ही सेक्स डिसाइड करेगा। तो ये आपको बैक्टीरिया और आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स, स्पेशली मैज, जिसे मक्का या भुट्टा कहते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ओके, थर्ड है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इन्वायरमेंटल है किसी भी फंक्शंस को प्रोसीड प्रमोट करने के लिए की फैक्टर्स होता है, की फैक्टर्स होता है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है, जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा रेप्टाइल्स में, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर है हेप्लोडिप्लॉइडी। ठीक है, हेप्लो मीन्स सिंगल सेट क्रोमोजोम और डिप्लॉइडी तो आप इसको डबल सेट। ठीक है, मतलब इसको n नंबर और इसको 2n बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सोशल इंसेक्ट में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, फिर अब हम जो रेस्ट सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन आपको देखने को मिलेगा ये सिस्टम और ये सिस्टम एक ही है लगभग। इसमें आप देखो, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, मतलब जेड ओ या एक्स ओ इट मीन्स जो है जीरो वाला जो बोलते हैं, या ओ जो बोलते हैं वो अब्सेंट है। ओके, तो हम ये तो पढ़ लिए हैं एक्स 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 वाई सिस्टम, तो हम पढ़ेंगे जेड डब्ल्यू जेड जेड, और एक ये हम लोग को पढ़ना है, और ये एक, और इसके बाद एक जो है आपका कौन सा, इन्वायरमेंटल
सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं जेड टाइप का सिस्टम या सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो फीमेल जो होगा वो होगा हेट्रोगैमेटिक होगा, मेल होगा वो होमोगैमेटिक होगा। और इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो पाया जाता है वो बटरफ्लाई और मॉथ में। ये दोनों इंसेक्ट्स हैं। फाइलम कौन सा होगा? आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड या आर्थ्रोपोडा। इसमें आप जैसे पेरेंट्स देखेंगे जेड है और ये है ZO। ठीक है, गैमीट आप नोट कर सकते हैं और इनसे जो है ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ZW और ZZ टाइप सिस्टम। ये जो है आपको देखने को मिलेगा बर्ड्स में, स्पेशली बर्ड्स में। ओके, उसके अलावा भी है लेकिन जो है ये हम बर्ड्स जो एग्जाम्पल है उसको हमें याद करके रखना है। ठीक है, तो इन दिस टाइप द मेल हैज़ 2 सिमिलर सेक्स क्रोमोजोम, इट मीन्स ZZ और ये होमोगैमेटिक, एंड द फीमेल हैव 2 dissimilar, it means this one, sex chromosome and is heterogametic. This mechanism operate in certain insect and invertebrate. उसके अलावा जो है लोअर वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, इसमें भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे पेरेंट्स जो होगा वो होगा आपका ZZ और ये मेल होगा और ये फीमेल होगा, गैमेट ऑफस्प्रिंग। ओके, तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ना समझने वाली कोई टॉपिक या बातें तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप का मेथड। ठीक है, तो इसमें जो होगा, जो डिप्लॉइड होगा वो होगा फीमेल होगा और हैप्लॉइड होगा वो होगा मेल। ओके, इन हैप्लोडिप्लॉइड स्पीसीज द फीमेल हैव 2 सेट्स ऑफ ईच ऑफ द क्रोमोसोम बट द मेल हैव ओनली अ सिंगल सेट। ओके, मेल आर हैप्लॉइड एंड फीमेल आर डिप्लॉइड। मेल कम्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, जिसके कारण फीमेल को मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार का जो आपको मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि ये इंसेक्ट में मिलेगा, स्पेशली सोशल इंसेक्ट। अब सोशल इंसेक्ट क्या क्या होता है? जिसमें कास्ट डिवीज़न होता है या लेबर डिवीज़न होता है। ओके, तो ये होगा आपका हनी बी होगा पहला। सेकंड आपको देखने को मिलेगा वास्प में, और थर्ड आपको देखने को मिलेगा टर्माइट्स में। ओके, तो ये है हैप्लोडिप्लॉइड मेथड। उसके बाद लास्ट वन जो आता है हमारा इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें एग्जाम्पल है एक यूरोपियन पॉन्ड टर्टल का। ठीक है, जिसका नाम है इमिज ओबिकुलेरिस। ठीक है, इसको लैब में स्टडी करके पता किया गया तो क्या मिला देखिएगा। तो टेम्परेचर एबोव 30 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस ऑल फीमेल। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्यूबेशन जब इनको आर्टिफिशियल टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं कितना 30 या 30 एबोव, तो इसमें देखने को मिलता है कि जितने एग हैं, सपोज करो 100 एग्स हैं, तो वो सभी जो है फीमेल्स में डेवलप होता है। लेकिन वही टेम्परेचर अगर हम बिलो 25 रखते हैं तो सारे जो एग्स है या ब्रूड्स है वो सारे 100 के 100 बन जाएंगे, क्या मेल्स बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं वो है 28.5 डिग्री सेल्सियस,
तो आपको इवन नंबर्स में आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर 100 टर्टल है, सॉरी, ठीक है, तो आपको 50 मेल और 50 फीमेल देखने को मिलेगा। अब ये जो होता है उसके पीछे रीजन्स है, वजह है, ठीक है। वो वजह क्या है? वो वजह है एरोमेटेज एंजाइम। ओके, जो है टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करने का काम करता है एस्ट्रोजन। तो आप स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि जो एरोमेटेज के कारण, और ये टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है, ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंजाइम है, जिसके कारण सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ओके, तो आप देखेंगे एरोमेटेज जो एक्टिविटी है किसमें, पॉन्ड टर्टल में, वो लो होगा। कब होगा? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या बिलो होगा। मतलब ये मेल प्रमोटिंग टेम्परेचर में ये लेस वर्क रहेगा या कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण सारे जो एग्स हैं वो बन जाएंगे मेल। लेकिन जैसे इनका टेम्परेचर जो है बढ़ा दिया जाता है, वैसे ही एरोमेटेज एक्टिव हो जाता है, वो कई गुना इंक्रीज कर जाता है। ओके, जिसके कारण आपको जो है देखने को मिलता है कि मैक्सिमम या फिर ऑल एग्स आर फीमेल्स, ठीक है। इसके अलावा भी कई रेप्टाइल जो फाइलम है उसमें आपको कई और ऐसे स्पीसीज देखने को मिलेगा जिसमें जो भी एग्स हैं वो टेम्परेचर के कारण उनका सेक्सुअल कैरेक्टर वो डिसाइड होता है। ओके, तो मुझे लगता है इतना आज के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और पढ़ेंगे, तो आप क्या पढ़ना है ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और